अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी हलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, दूर करीब तो इस दुआया तकरीब के अंदर तशरीफ़ फरमा मेरे सारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, जवानों, अजीज़ों, दाएँ बाएँ घरों के अंदर तशरीफ़ फरमा काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम माओ बहनों बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी ज़ात ना बेहद बेहिसाब अनगिनत ला तादाद शुक्र एहसान करम नवाजी मेहरबानी पाक ज़ात रब्बुल आलमीन ने असा सारे बिरावां कुछ देर वास्ते दुनिया ने बाकी मामलात मसरूफियात तर्क करने होया अपने भाइयों दोस्तों मेहरबाना नी दावत इत्थे हाजिर होने नी मिल बवने नी जिक्र खैर करने नी फिर एक जिरगा बन के जमात नी सूरत विच अपनी मरहूमा मगफूरा बहन मरहूमा मगफूरा माँ नी रूहां ईसाले सवाब करने नी दुआ करने नी अल्लाह पाक असां सारियां तौफीक दी जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने जितना भी शुक्र अदा करिए कम में सारा कुछ बिरा उसनी तौफीक नाले बगैर उसनी तौफीक ने कुछ भी नहीं जी। इंसान न नेकी ते कादिर है न गुनाह थे, ये याद रखो। अल्लाह ताला ताकत दी उस आख्या मैं ताकत चाह गए ना तेन को न तू गुनाह का रखना न नेकी का रखना, ठीक है। मैं तो आपाज कर छोड़ा लूला लंगड़ा कर छोड़ूँ मंजी ते पे रवें उठी ना गए सोच तो तू अगना कि मैं ये काम करे सा, लेकिन जगत कर जिन्हें अगना सारा कुछ मेरे कब्जे कुदरत विच। लेकिन के फरमायास कि ताकत मैं दी कुदरत में दिया राह दो नहीं, ए नेकी नहीं ए बुराई नहीं। नेकी वाले भी टुरना ना तो मेरी ताकत ही, गुनाह वाले भले वहना ये भी मैं तो ताकत दी। लेकिन नेकी च मेरी रजावंदगी आ, गुनाह विच मेरी नाराजगी आ।
जले कोल पागल कोल दीवाने कोल हिसाब न इस रखा, हिसाब कहने को रखा जी जिसा अकलो शोर दी। ठीक है, तो पता न समझे ना कि दो रावण। मैं एक दफ़ा अबू अरसा पहले ये अगे ठलियां ने सा इलाके जहाँ ता इधरों आया सा, तो वापसी थी एक रास्ता गए तो पुली बननी ही पई। ठीक है, वो मेरे जहन च न फिर कारी साहब हनीफ साहब रबता रहा इन्होंने ना मुसलसल। इन्होंने को पूछा इन्हें कि जी भाई तुसी इस पलो आवे अपना दमयाल रोड तो अगो डोक लखन उतो मुड़सो तो बस ये रोड जड़ा तुसी पहुँच वैसो। ठीक है, तो हम गिरजे आने वास्ते राह और भी आई हैं। ठीक है, अल्लाह आख्या भी मैं तो पैदा किया ना जिंज मर्जी आ कर राह दो नहीं, ये चंगाई आलई ये बुराई आलई, जिस राह ते भी टुर से आसे मुड़ के मेरे कोल ही मर्जी अपनी, चंगे ते टुर या माड़े ते, ताकत तो मैं दी टुरने नहीं। लेकिन ख्याल करी कि गुनाह कर से पकड़ मेंढिया मेरी नाराजगी भी आ अजाब डाडी, मैं इससे खुश नूं ते कदे नेकी आले पले टुर से ना गुनाह आले पले ताकत मेंढिया लेकिन मर्जी मेरी नहीं आ। अल्लाह आख्या ताकत तो मैं दी, चाहे ना तू गुनाह भी नहीं कर अगला, लेकिन मेरी मर्जी इस विच नहीं आ। ठीक है, ते कदे नेकी आले पले टुर से ना ताकत भी मेंढी आ मर्जी भी मेंढी आ ते नेकी कर से ते नाल मदद भी मेंढी है जी। हुण फैसला सा आप करना जी। मैं अर्ज किया जले कले को तो हिसाब रखे जिन्हें ऐसा साढ़े को रखा था ना असा अकलो असी चंगे माड़े नहीं धुप छां रात दिन वादे घाटे सारे नहीं पहचान रखने हैं ना जी। तो हुण ये हिसाब असा देवना बिराओ राह दोए खुले पे मैं जिस ते मर्जी टुर पवा, अगला रिजल्ट ते अंजाम भी अल्लाह पाक साढ़े सामने रख छोड़ा। जिंदगी 4 रोज़ा। अज भाई मोहम्मद जुबैर कुरैशी साहब ने मरहूमा मगफूरा वालदा साहिबा वास्ते जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब ने खाला साहिबा ने दुआ वास्ते असी हाजिर खिदमत हाँ। तो मौत सिरे ते खलोती जी। हाँ जी, कोई पता इज़ा जा अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। अजल जब आवे नहीं ना जी, अजल मौत एक लम्हा ना अगे होनी नहीं बिराओ ना पीछे होनी जी। बिल्कुल इसना अपना टाइम मुकर्रर बाना कोई बने जरिया कोई बने बंदा धिक्का लगा जी डठा जी गोली लग गई सी बीपी शार्ट हो गया जी शुगर रेंज हो गई जी फलान हो गया बहुत बहाने तो बढ़ने ना जी। जरिया कोई बने मौत अपने अगर कुछ भी ना हो ना तो चंगे भले बंदे बिस्तर ते आए कई बारी तकने ना हो जी। बुजुर्ग राती खेरी मेरा खा पी के सोचें जी फदरी गए जनाब भला उठी कोई नहीं। हाँ जी, मौत तो बिल्कुल खैरी मेरा भी आ सकनी, ये वक्त मुकर्रर पर आएगी जी बिल्कुल। और मौत तो इनकार भी नहीं जी, ये ऐसी हकीकत है ना जिस खुदा पैदा कीता ना जी मौत और ज़िंदगी बनाई, जिस अल्लज़ी हलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो अल्लाह जिसने मौत और हयात को पैदा किया और वो देखना चाहता है उसका बंदा अमाल कैसे करता है। जिस अल्लाह पैदा कीता उसने खुदाई ना इनकार है कि वो अल्लाह नहीं है, या कई मन्या तो 2-4 और मिला के तो खुदा व नाल मने ने। ठीक है, लेकिन मौत उन भी मनी बैठे ना। अल्लाह का इनकार है, खुदा के साथ शरीक करके मानते हैं और ऐसे भी हैं जो मानते ही नहीं है। हाँ जी, चाइना तक ये ज़्यादा रोड़ा सी पैग न जी कारोबार पाकिस्तान न बहुत चंगा चाइना नाल पे चलना। ये चाइना तक चाइना ना मज़हब पता नहीं, ये बुद्ध मज़हब है। ये कहते हैं अल्लाह नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, बिल्कुल सारा झूठ फराड है। ये मुसलमान हिंदू सिख ईसाई जितने कहने ना ये इनके नज़दीक यह है कि अल्लाह नाम की चीज़ है ही नहीं है। ये दुनिया का निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है, ये खुद ब खुद चल रहा है। लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जम रहे हैं, मर रहे हैं, इसका कोई एंड नहीं है, कोई क़यामत नहीं है, कोई हिसाब नहीं होगा। ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा उनके नज़दीक, उनकी अपनी सोच है। जापान में इस तरह कसरत से लोग पाए जाते हैं, रूस भी चाइन ठीक है, लेकिन चाइना की मैंने मिसाल दी है कि ये बड़ा मुल्क है। तो इस तरह दुनिया में इन्हें बुद्ध मज़हब कहते हैं। एक तो बुद्ध मज़हब होने ना, ये बुद्ध मज़हब है जिनका ना कोई दीन है ना कोई ईमान है। तो आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह ने पैदा किया उसको उसका इनकार है, लेकिन चाइना वाले ये मानते हैं कि अल्लाह नाम की चीज़ कोई नहीं है। लेकिन इस दायरे में इस सर्कल में जो आया है ना वो निकल कर जाएगा ज़रूर। मौत को वो भी मानते हैं कि मरेगा वो ज़रूर। हाँ जी, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं है। तो कहने का मकसद ये है
कि मौत सर ते खलोती ने बिराओ। अज असी अपने बिरावां नाल दुख दर्द वास्ते आए हैं, भाई जुबैर नाल, कुरैशी साहब नाल, हाफिज साहब नाल आए हैं। कल हो सकना मेंढे तेड़ी दवाई वास्ते फाते वास्ते कोई बंदा बैठा हुआ होवे जी। इसलिए मौत के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार करके रखें। और फिर ये अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है, ये जितने उलमा बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्गवार हैं, हमारी फैमिली के बड़े हैं। हुजूर क़िबला आलम उस्ताद मोहतरम काजी शरफ इलाही हाशमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरह छोटे कारी साहब कारी खलील रहमान कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद काजी मोहम्मद यूनुस साहब हैं। दीगर उलमा अगर मेरे पास नाम नहीं है, ये सब मुझसे बेहतर जानते हैं। इनसे पूछा करें, मालूमात लिया करें कि ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, इसमें एक तो उसके अपने हकूक़ है ना जी, एक उसके बंदों के हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये कलमे के बाद ये चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। तो ये चीज़ें उसने रखी हैं। इनमें अब ज़कात है, इसमें अल्लाह का भी हक़ है और उसके बंदों का भी, यानी मुस्तहिकीन को दें, उसकी भी हकूक़ है, उसके अपना भी हक़ है, उसने कहा है, ठीक है जी। इसी तरह ये बात जो अल्लाह ताला ने हमें रिश्ते दिए हैं ना, ये सिलसिला सारा बनाया। रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, लेकिन बज़ाहिर कफ़ील उसने वालिदैन बनाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पालने का सबब जो है वो उसके वालिदैन बनते हैं। हाँ जी, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है। कि ये जे बच्चे भी तो सुने हो सन, तो सोशल मीडिया ने दौर आम मशहूरियाँ भी, पहले ज़माने में भी ऐसा, क्योंकि शर और खैर तो रोज़े अज़ल से साथ है ना जी, अच्छे बुरे तो चलना पाया हर माशरे में होते हैं। तो ये जे बच्चे भी पैदा होने जिना नाजायज़ होते हैं, या वैसे कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है कि वो ना जमने ही लोग परस हटकते नहीं, डेरा ते कूड़ा क्रिकेट कई चाह खड़े नहीं बात, उन भी तो अल्लाह ताला पाल छोड़े ना जी, उन्होंने माँ प्यो तो बाजार को नहीं होना। तो ऐसा भी सिलसिला होता है। पालने वाला अल्लाह है, लेकिन बज़ाहिर उसने माँ बाप जरिया बनाए, वो कफ़ील है इंसान के। इसीलिए कुरान करीम को पढ़े। मैंने उलमा का नाम लिया, इनसे पूछ लें हुफ़ाज़ का, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसरत के साथ अपनी इबादत का जिक्र किया और फ़ौरन ही साथ ये भी बार बार इरशाद फरमाया कि मेरी इबादत के बाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा हुस्न सलूक करें। क्यों? फरमा मां तो तुसा तके ही नहीं, रिज़्क़ तो मैं देना, मालिक मैं, तखलीक मैं तुसा कीता, माऊ ने पेट को और तखलीक करना जी अल्लाह। ढांचा इंसान का अल्लाह ने बनाया, सारा कुछ सिस्टम उस आख्या, लेकिन 9 महीने इस तो पेट च रखा। मैं जरा तखलीक करने वाला हूं, मां तो तू तके ही कोई नहीं, हिसा तो तके वही ना। ये जड़ी तकलीफा उठानी पई तेरे नाल, मुसीबत जालनी पई, ये प्यो जड़ा ना रात तके नहीं, न दिहाड़, न गर्मी, न सर्दी, न मां, न पो, न धुंध, न धुप, शोदा मारा मारा फिरना पे मेरी औलाद, इसा तो तके भी नहीं तेरे सामने में। फरमा अगर तू इनका शुक्र गुजार नहीं है तो मुझे तो तूने देखा ही नहीं है, मेरा शुक्र तू अदा करे या ना करे इसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए मेरी रबूबियत के साथ, मेरे रसूल की फरमा बरदारी के साथ ये लाजिम है तुझ पर के तू उनका शुक्र गुजार बन जो बज़ाहिर तेरे कफील बने हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का। अच्छा, फिर माँ बाप दो में जी, दो, लेकिन माऊ ने दर्जा ज्यादा क्यों रखा कि माँ तकलीफ ज्यादा उठानी। प्यो जड़ा ना, प्यो इग्नोर ना कर सो। माँ अगर जन्नत का महल है तो बाप उसका दरवाजा है, और बगैर दरवाजे ने जन्नत भी दाखिला ना नहीं हो सकता। हाँ जी, माऊ ना प्यो जड़ा उसना जर खर्च होना, पैसा औलाद ते माऊ ने जिगर ना खून खर्च होना जी। माऊ ना माँ मेहनत। एक साहबी अर्ज करते अल्लाह के नबी, मैंने अपनी माँ को पैदल हज करवाया और ऐसे इलाके से मैं तल्लक रखता हूँ जो बहुत गर्म है, अगर गोश्त भी बाहर धूप में रखा जाए तो वो भी बुझ जाता है, सड़ जल जाता है। तो पैदल मैंने अपनी माँ को कंधों पर बैतुल्ला लेकर गया और वापस लाया, मैंने हक अदा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कितना अरसा माँ के पेट में रहा? 9 महीने पेट में रहा। एक दफा तू हिला, तूने उफ की, सांस लिया, चाहे 4 महीने। फिका को पढ़ ले, साइंस भी अब बताती है, मेडिकल फिका ने भी यही बताया कि 4 महीने तो अल्लाह ताला इंसान का ढांचा गोश्त पोश सारा माँ के पेट में मुकम्मल करता है, ठीक है। उसके बाद रूह डालता है, तो पहले तो 4 महीने इंसान हिल ही नहीं सकता। जब रूह आती है तो फिर बच्चा माँ के पेट में हिलता जुलता है। तो उसके बाद 4-5 महीने का प्रोसेस गुजरता है, फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इंसान के बच्चे को दुनिया में ले आता है। तो फरमाया वो जरा तू सांस तेरे पै गए सी, तू हिलने चलो, एक बारी साह कढ़िया ना, साह उफ की थी या
साह कढ़े या माऊ ने पेटे च, ये जेड़ा तू आखना ना मैं पैदल हज करवाया, ये उस एक बारी साए नबी तू हक अदा नहीं किया जी। आखो सुभान अल्लाह। बिराओ संगियो बुजुर्गो, हाँ जी, इससे गौर करो, फिक्र करो, तवज्जो करो। इंसान माशरा किधर जा रहा है? हम बुरा टाइम ही नहीं है हमारे पास, वक्त ही नहीं है, इतने बिजी हैं, मौत सर पे खड़ी है, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं, पता नहीं होना अगला हंसी या ना हंसी जी। बिराओ ये फिक्र मैं आपको देने के लिए आया हूँ, अपने भाइयों से दुख दर्द बांटने के लिए भी हम आए हैं और ये फिक्र भी लेकर जाएं, इसलिए कह रहा हूँ। माँ जड़ी ना बहु मेहनत करनी ने, बहु मुशक्कत उठानी है जी। माँ इन समझ के नो चंद चंद ठड सुकून इत्मीनान मजा प्यार राती चढ़ना ना ठाडी ठड होनी, उंज भी ठड होनी ते चंद होवे ते वट भी ठड होनी। माँ जड़ी प्यार है, सुकून है, इत्मीनान है। प्यो जड़ा है सूरज है, जाड़ी चढ़े ना ऐसा कोई धुंध ही कितनी ठंड होनी। हूँ जो अपनी तपश से कभी आवे सी तो हूँ भी बस ज्यादा देर सूरज बमन नहीं होना, अजय कि धुप्प ते तुसी बैठे हुए हो, लेकिन ज्यादा तप गई तो फिर कहे वे भाई यार हूँ छावा ते वजा। इसमें गर्मी है, तपश है, गुस्सा है, कावड़ है बाप में, ठीक है। लेकिन जिन्हें मैंने बिरावा बच्चा ये इतराज होना कि अमीरी तो कुछ नहीं आखनी जी, अबोरी भागवान हर वक्त तपी रहने, जिस वक्त तो कोई ना बीपी शूट ही रहना बादशाह है। और बिराऊ संगिया बाप में गर्मी जरूर है, ये सूरज की मानंद है, लेकिन ख्याल करी जिन्होंने सूरज डुब वैने व तो ननी दुनिया नेर होवे निया, ये चढ़े ही रवे तो ठीक रहना। इसी के साथ बाहर है, तेरी मेरी दुनिया जो रोशन है ना वो सूरज के साथ है। अगर ये डुब वजी ना वत कई पल्ले जो का बंदा नहीं आ रहा ना। बिराऊ संगिया बेहतर यह है कि माँ की ठंडक सुकून प्यार को भी सामने रख और बाप की इस गर्मी को गुस्से को भी बर्दाश्त कर। ऐ सूरज क्यों राती तक होना, बिजली वाले भी घिन वजन वापटे वाले ते अनेरा गुप होवे धुंध होवे ते एमरजेंसी लाइट भी ना होवे तो बंदा झल्ला कला नहीं हाथ मारा लग बना कितने वजन यार कुछ है ही कोई नहीं नजर पे आनी। अजकल महकमा से आख नहीं आने राती गड्डी भी ना कड़े यार धुंध ने अगर कोई लेटा ला के नो अनेरा ना तो ये जो दाड़ी डूब वजे तमा दस अनेरे च ना, ये बाप की जो सख्ती है ना, गर्मी जो है तपश है, वो तेरे मेरे लिए बेहतरी है। उसकी तपश जो है गर्मी वो हमें रास्ता बताती है कि गलत रास्ते ही दे नवा भटक नहीं। ये प्यो जड़ा कावड़ी होना ना पूछो ना उस्तादा करो, इसनी कावड़ जी हिकमत है, ये डके ना ओए मेरी औलाद खबरदार है जी ना कर असी बातों को मैंड करे तो कुछ अबोरी भागवाने में माँ बादशाह बैन 2-4 सगिया उन्होंने मड़ी इंसल्ट हो गई, बेइज्जती कर छोड़ी ने। वो तड़ी केड़ी बेइज्जती हो गई, प्यू तो डकया था, वाह भाई वाह। अब जमाना नहीं रहा कहने का असल माँ बाप की उस्ताद की। पहले जमाने जिस जमाने जैसी पढ़ने हो ना रोटियां मंगने रहे उस्ताद बड़ा बड़ा मरे ने है जी। हाँ जी सारे काजी साहब को पूछने जेडे पुराने लोग बैठे हुए तो मरे ने है। स्कूल हूँ तो स्कूलों ने बाहर लिखा ना मार नहीं जी प्यार है। अगर कोई खुदा ना खास्ता हो तो उस्ताद मार भी पवे तो कोई जेडे ये सारे टच मोबाइल वाले हो तुसी जनाब चाड़ के ओ वायरल हो गई जी, ये देखो जुल्म बच्चे के साथ है। ये जमाना बिगड़े ही तामे ना, ये ता ही असी बिगड़ गए। ना प्यू ना डर, ना उस्ताद ना डर, ना कोई वड्डा ना कोई निक्का। ये पुराने जमाने जेडे उस्ताद वड वडेरे मारने अदबो अतराम हया होना या वड्डे ना प्यू ना गिराए ना को बुजुर्ग आवे ना उस ना हया होना या हुण हया छोड़ गया, शर्म छोड़ गई है, सिलसिले मुक गए, जमाना खराबी तबाही की तरफ जा रहा है। इसको पीछे लाएं, इसी में हमारी बेहतरी है, भलाई है। ये सारी चीजें मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा हूं, ये जो मुकम्मल और अकमल दीन इस्लाम हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए लेकर आए हैं, ये सारी बातें हाफिज साहब खुद बैठे हैं, इनकी खाला है, ये कुरान इन्होंने पढ़ा है, इनको पता है। भाई जुबैर बैठे हैं, ये आप है माशाल्लाह, पता करें ये कुरान ने हुजूर की हदीस ने इस्लाम ने हमें ये सारी बातें बताई हैं और उस करीम आका ने बताई हैं जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए।